नमस्कार, मैं ललित प्रजापति और पूरी दुनिया की निगाहें आज टिकी हुई हैं ईरान पर। एक बड़ा वहाँ पर एक तरह का आयोजन और उसमें एक शब्द बार-बार आ रहा है, उसी को लेकर आज बात करेंगे। ख़ामनेई के सुपुर्द ख़ाक की रस्में आज से शुरू हैं और इस्लाम में आखिरी सफ़र कैसे होता है, ईरान के जो मरहूम रहबर आला आयातुल्लाह अली ख़ामनेई के सुपुर्द ख़ाक की रस्में जो शुरू हो चुकी हैं एक तरह से, उसमें क्या कुछ होगा। तेहरान से मशहद तक कई दिनों तक चलने वाले इस मरासिम पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हैं। लेकिन आखिर दरअसल ये सुपुर्द खाक होता क्या है, गुस्ल, कफन, जनाजे की नमाज और दफन की रस्म कैसे पूरी की जाती है, कब्रों में कौन उतर सकता है, क्या रात में भी दफन होने की जो प्रोसेस है वो की जा सकती है, फूलों को लेकर क्या रवायत है। तो ये तमाम सवाल हैं, इस सफ़र के साथ ये भी उठ रहे हैं। तो इसी को लेकर ज़रा विस्तार से बातचीत करते हैं। ईरान के रहबर आला के कहे जाने वाले जो मरहूम आयतुल्लाह अली ख़ामनेई हैं, उनकी जो आखिरी रस्में हैं जिसे हम हिंदी में अंतिम संस्कार कहते हैं, उसकी शुरुआत हो चुकी है। पूरी दुनिया की निगाहें तेहरान पर टिकी हुई हैं। क्यों है, कैसे है, उसको लेकर हमने एक डिटेल्ड वीडियो अलग बनाया है, वो भी आप हमारे पेज पर आकर देख सकते हैं। लेकिन यहाँ हम सिर्फ जो आखिरी रस्में होती हैं क्या क्या वो हैं, वो आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ईरानी हुकूमत ने कई दिनों तक चलने वाले जनाजे के प्रोग्राम का ऐलान कर दिया है। सबसे पहले तेहरान में जनाजे की नमाज और आखिरी दीदार की रस्में अदा की जाएंगी। इसके बाद कुम में मजहबी मरासिम होंगे और फिर 9 जुलाई को मशहद में उन्हें सुपुर्द खाक किया जाएगा। आयतुल्लाह ख़ामनेई की रुखसती सिर्फ ईरान नहीं बल्कि पूरी मुस्लिम दुनिया के लिए, बिरादरी के लिए एक अहम वाक़या बन चुकी है। ऐसे में बहुत से लोगों के जहन में सवाल है कि आखिर जो सुपुर्द खाक है वो क्या होता है, किस तरह से ये रस्म पूरी की जाती है। क्या होता है सुपुर्द खाक, सबसे पहले जान लीजिए। सुपुर्द खाक फ़ारसी और उर्दू का लफ्ज़ है। इसका मतलब है मिट्टी के हवाले करना। इस्लाम में किसी भी शख्स के इंतकाल के बाद उसके जिस्म को पूरे एहतराम यानी पूरी इज्जत के साथ दफन करने की रस्म को सुपुर्द खाक कहा जाता है। इसे सिर्फ आखिरी रस्म नहीं बल्कि एक मजहबी फ़र्ज़ भी माना जाता है। सबसे पहले होता है गुस्ल। किसी मुसलमान के इंतकाल के बाद उसके सबसे पहले उनके जिस्म को शरीयत के मुताबिक पाक किया जाता है, शुद्धिकरण। इस अमल को गुस्ल कहा जाता है। साफ़ पानी से पूरे जिस्म को धोया जाता है ताकि मरहूम को पाक हालात में अल्लाह के हुजूर में पेश किया जा सके। ये ज़िम्मेदारी आमतौर पर घर के लोग या इस काम का तजुर्बा रखने वाले लोग निभाते हैं। इसके बाद पहनाया जाता है सफ़ेद कफन। गुस्ल के बाद मरहूम को सादे सफ़ेद कपड़ों में लपेटा जाता है, इसे कफन कहा जाता है। इस्लाम में सादगी पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है, इसीलिए कफन में किसी तरह की सजावट या दिखावा नहीं दिखता। अमीर और गरीब दोनों के लिए यही उसूल लागू होता है। इसके बाद नमाज, इसके बाद जनाजे की नमाज। कफन के बाद मरहूम को मस्जिद, ईदगाह या किसी खुले मैदान में लिया जाता है जहां सलातुल जनाजा अदा की जाती है। इस नमाज में मरहूम की मगफिरत यानी गुनाहों की माफ़ी, रहमत और जन्नत में आला मकाम के लिए दुआ की जाती है कि इन्हें माफ़ कीजिए और सबसे बेहतर जगह इन्हें दी जाए जन्नत में। जनाजे की नमाज दूसरी नमाज़ों से अलग होती है। इस नमाज में रुकू और सजदा नहीं होता। इसके बाद दफन की रस्म होती है। जनाजे की नमाज के बाद मरहूम को कब्रिस्तान ले जाया जाता है। इस्लाम में कोशिश की जाती है कि इंतकाल के बाद जल्द से जल्द दफन की रस्म पूरी कर ली जाए। कब्र पहले से तैयार रहती है। मरहूम को आमतौर पर दाहिनी करवट इस तरह लिटाया जाता है कि उनका चेहरा क़िबला यानी मक्का शरीफ की तरफ रहे। इसके बाद कब्र को मिट्टी से भर दिया जाता है। कई जगहों पर मौजूद लोग भी वहाँ पर जो उस जगह पर मौजूद होते हैं, उस मौके पर होते हैं, वो लोग भी 3 मुट्ठी मिट्टी कब्र में डालते हैं और मरहूम के लिए दुआए मगरफत करते हैं, दुआए मगफिरत करते हैं। इस्लाम में कब्र को सादा रखना बेहतर माना गया है। अच्छा, दफन के बाद क्या होता है, ये भी एक सवाल है। तो सुपुर्द खाक के बाद घर वाले, रिश्तेदार और अहबाब मरहूम के लिए दुआ करते हैं। ताज़ियत का सिलसिला शुरू होता है जिसमें लोग घर पहुंचते हैं। अहले खाना यानी परिवार के सदस्य को सब्र की तालीम दी जाती है।
और फिर से मरहूम की मग़फ़िरत के लिए दुआ करते हैं। आम तौर पर 3 दिन तक ताज़ियत यानी सांत्वना, संवेदना, शोक संवेदना का जो सिलसिला है वो चलता रहता है। एक और सवाल आता है कि इस्लाम में दरअसल फूल का रोल क्या है? फ्लावर। इस्लाम में सुपुर्द खाक की बुनियादी रस्मों में फूल चढ़ाना शामिल नहीं है। फूल चढ़ाना शामिल नहीं है। हालांकि कई मुस्लिम मुल्कों और इलाकों के लोग मरहूम के लिए मोहब्बत, एहतराम और याद के तौर पर कब्र पर फूल या गुलाब की पंखुड़ियाँ बिछाते हैं। इसे ज़्यादातर स्थानीय रवायत माना जाता है और इसीलिए अलग अलग जगहों में इसका तरीका अलग अलग हो सकता है। एक और मसला है कि कब्र में दरअसल कौन कौन उतर सकता है। सुपुर्द खाक के दौरान कब्र में कौन उतर सकता है, ये सवाल भी रहता है कई बार। आमतौर पर कब्र में मरहूम के बेटे, भाई, पिता या दूसरे महरम रिश्तेदार उतरते हैं। अगर ऐसा मुमकिन ना हो तो कब्रिस्तान के तजुर्बेकार लोग या दफन की रस्म अंजाम देने वाले लोग ये जिम्मेदारी निभाते हैं। कब्र में उतरने वाले लोगों का मकसद मरहूम को पूरे अदब और एहतराम के साथ दफन करना होता है। एक और सवाल पूछा जाता है कि क्या सुपुर्द खाक या जो अंतिम विदाई दी जा रही है, क्या वो रात के वक्त भी होता है? तो इस्लाम के मुताबिक, इस्लामी तालीमात के मुताबिक अगर ज़रूरत हो तो रात के वक्त भी सुपुर्द खाक किया जा सकता है। हालांकि जहां मुमकिन ना हो तो दिन के वक्त दफन को बेहतर माना जाता है ताकि तमाम रस्में आसानी से और बेहतर इंतज़ाम के साथ पूरी की जा सकें। सुपुर्द खाक के बाद कब्र पर जाने की क्या कोई तय मुद्दत होती है, कोई लिमिट होती है, कोई टाइम होता है? तो इसका जवाब है नहीं। इस्लाम में कब्र पर ज़ियारत करने के लिए कोई तय तारीख़ या मुद्दत मुकर्रर नहीं की गई है। लोग किसी भी वक्त मरहूम के लिए दुआ करने, कुरान की तिलावत करने और आखिरत को याद करने की नीयत से कब्रिस्तान जा सकते हैं। अलग अलग मुल्कों में इससे जुड़ी रवायतें अलग हो सकती हैं। ये जो तमाम जानकारियाँ हमने आपको दी हैं, इसमें जैसा कि बार बार हमने कहा कि अलग अलग मुल्क के लिहाज से ये जो रस्में हैं वो थोड़ी इधर उधर हो सकती हैं, लेकिन एक मोटा मोटी हमने आपको समझाने की कोशिश की कि दरअसल क्या है। जो ईरान के रहबर आला हैं ख़ामेनी, जिनकी रस्में, आखिरी रस्में आज से शुरू हो गई हैं, क्या कुछ वहाँ पर होगा, किस रस्म को क्या कहा जाता है, इस्लाम क्या कहता है। नमस्कार।